हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि महिला सुपरवाइज़र की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये इसका जो है पहला पार्ट है। और ये आने वाले जो एग्ज़ाम झारखंड महिला सुपरवाइज़र, इसके साथ साथ ही अन्य सभी राज्य के जो है महिला सुपरवाइज़र के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महिला सुपरवाइज़र के साथ साथ अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी जहाँ पे सामान्य विज्ञान का जो है सिलेबस है उनके लिए जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? आप चारों ऑप्शन इसमें जरूर देखिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंगे। जो प्रकाश तरंगे होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? तो वो है अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं अवधारणा, तरंग की अवधारणा। तरंग की अवधारणा यहाँ पे क्या है? तो तरंग जो है वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तरंग कहलाता है। तो वह एक विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है यहाँ पे स्थानांतरित कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो तरंग कहलाता है। अब यहाँ पे जो है तरंग जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं देख सकते हैं, वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए जो है समकोण पर होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ऊर्जा के जो है यहाँ पे गति समकोण पर होती है, जिसमें वह तरंग जिसमें कणों की गति और ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है। तो प्रकाश जो है यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। तो जैसा कि हम इस प्रश्न में देखें, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद जो है अनुदैर्घ्य तरंग, वह तरंग जिसमें कणों की गति जो है ऊर्जा की गति के समानांतर होती है, वह जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। अब यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग में कौन कौन से हैं? ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। याद रखना, ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, और क्योंकि इसके जो है इसके घटक इसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो अब यहाँ पे विकल्प एक सही है, यानी कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ प्रकार का तरंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ जो डिटेल आएगा उसको जो है इसी तरह जो है आपको पढ़ते जाना है, देखते जाना है। अगला है, राइबोसोम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ये अगला प्रश्न है। राइबोसोम इनमें से किसके लिए जो है कार्यस्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन एक, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जो है किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या भी देखते जाइए, क्योंकि यहाँ व्याख्या में से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो राइबोसोम्स जो है कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। राइबोसोम की जो है यहाँ पे कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार और दानेदार जैसी संरचनाएं हैं, और इसे जो है पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में जॉर्ज पैलाडे द्वारा सघन कणों में इसको देखा गया है। और राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है कार्यस्थल है, इसलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री अगर पूछा जाए, प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को। याद रखें यहाँ, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अब यहाँ पे राइबोसोम जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S जिसको बोला जाता है, दूसरा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जिसको 70S बोला जाता है। तो यूकैरियोटिक 80S में जो है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, और 70S कोशिका द्रव्य में होते हैं, तथा साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली से ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ इसको भी देखना जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं। तो राइबोसोम की जहाँ पे उप एकक है, यहाँ पे जो 80S राइबोसोम है वो 60S और 40S के उप एकक से बने होते हैं, और 70S राइबोसोम जो है 50S और 30S के उप एकक से यहाँ पे बने होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो राइबोसोम की संरचना के संघटक ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल, RNA और प्रोटीन से
यहाँ पे बने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो प्रकार है 70S और 80S, ये किस प्रकार की जो है संरचना है यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह से। तो 70S में जो है 60% RNA होता है और 40% प्रोटीन होता है। ये 70S इस प्रकार से बनते हैं। और 80S जो है यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 40% RNA से और 60% प्रोटीन से बनता है। यह राइबोसोम की संरचना आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन पढ़ते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा है पादपों में पर्ण हरित होता है। तीसरा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब इनमें से देखना है कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो चारों ऑप्शन देख सकते हैं, चारों ऑप्शन ये हैं। अब इनमें से पहचाना है कि कौन सा कथन आपको सही लगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल 1 और 2 सही है। केवल कथन 1 और 2 यहाँ पे सही है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से कथन में से दिखा देता हूँ मैं। ये वाला सही है और ये वाला सही है, क्योंकि पादप यानी कि हरे पेड़ पौधों में पर्णहरित होता है और पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं और ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। तो यह पत्तियों को जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है। कौन सा? क्लोरोफिल। और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित यानी कि तैयार करने के लिए किया जाता है। चूँकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे जो है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से जो है भोजन तैयार किया जाता है हरे पेड़ पौधे में, और ये चूँकि जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसके कारण इसे जो है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, तो यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो कुछ पौधे हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो है सामान्यतः इस प्रकार से लिखा जाता है। ये आप देख सकते हो 6CO2 यानी कि 6H2O, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, और यहाँ पे जो है आपका ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है C6H12O6, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ये मुक्त हो रहा है। तो यह है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2 यानी कि पानी यहाँ पे, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, और यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाता है? मुक्त होता है। तो ये है यहाँ पे, यह है प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका भित्ति यहाँ पे उपस्थित है। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हो, और पॉज करके इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए इससे संबंधित मैं और भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ ये, तो इनको भी आप पॉज करके आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, नाभिक, रिक्तिका, गोल्जी तंत्र, राइबोसोम, सूत्रकणिका, इनके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। राइबोसोम, तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है, और इसे जो है प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन फैक्ट्री। इसके बाद सूत्रकणिका यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर कहा जाता है, तो यहाँ से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है लाइसोसोम, जिसको लयन काय कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली के रूप में भी कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर जो है एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। राइबोसोम, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, और लयन का यानी कि लाइसोसोम, इनके बारे में जो है अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से कौन सा जीव जो है त्वचा से श्वास लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 केचुआ। केचुआ जो है यहाँ पे त्वचा से श्वास लेता है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। और इनमें से कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पहचानना है कि कौन सी संरचना है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वृक्क। ये वृक्क जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क ये तीनों जो है क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जो अपना जो है डायरेक्ट जो स्रावित है वो डायरेक्ट जो है रक्त में स्रावित कर देती है, तो इसलिए इनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और वृक्क जो है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।